नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में सभी खबरों की तमाम से विस्तार करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली कूच कर रहे किसान दिल्ली पहुंच रहे। हरियाणा पंजाब के किसानों के आंदोलन को लेकर यूपी में अलर्ट किया गया है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने हंगामा किया है। किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की यहां पर भरपूर कोशिश की है। राजधानी दिल्ली जाने के लिए अड़े हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर भीषण जाम की स्थिति देखी गई है आंदोलनकारियों। और आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा कर्मियों पर यहां पर लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। टिकरी, शंभू और सिंघू बॉर्डर पर भारी जाम। सीमाओं पर पुलिस ने सख्त यहां पर पहरेदारी की है। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। किसानों का आंदोलन जारी है, तो आपको बता दें कि इसी आंदोलन को देखते हुए यूपी में अलर्ट किया गया है। किसानों के आंदोलन को लेकर यूपी पूरी तरह से अलर्ट है। और यहां पर शंभू बॉर्डर पर किसानों ने हंगामा किया है, जिसको लेकर यहां पर किसानों के लिए बैरिकेड किया गया है। किसानों की ओर से बैरिकेड तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई है। राजधानी दिल्ली जाने के लिए पूरी तरह से जो किसान है यहां पर अड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भीषण जाम की स्थिति देखी गई है। टिकरी, शंभू और सिंघू बॉर्डर पर भी भारी जाम देखा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे। तस्वीर भी आपके सामने। ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली कूच कर रहे किसान और यहां पर लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राजधानी लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। किसानों के आंदोलन पर बोले हैं अखिलेश, किसानों पर आंसू गैस दागे जा रहे हैं। बीजेपी का ये कैसा अमृतकाल है। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो, यहां पर उनका बयान निकल करके सामने आना। उन्होंने ये कहा है कि ये कैसा अमृतकाल है बीजेपी का, जो किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तो सपा सुप्रीमो का ये बयान, किसानों के आंदोलन पर बोले हैं अखिलेश यादव। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस, और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई। और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। यूपी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गांव चलो अभियान में हिस्सा लिया है। तो साथ ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही सनातन धर्म का विरोध करना है। ऐसे में सपा समाप्ति की ओर है और स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर खिल ठोकने का काम कर रहे हैं। और 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक उत्सव दे दिया पूरे देश को। 22 जनवरी में देश ही नहीं पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने उत्सव के रूप में मनाया है, त्यौहार के रूप में मनाया है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी है, जिसके मुखिया अखिलेश यादव और जो थोड़ा मोड़ा बचा था स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया जा रहा है। विश्व नायक स्मारक ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक हजारों की संख्या में ताज नगरी पहुंचते।
पर्यटकों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ताज सुरक्षा पुलिस की है, जिसके चलते ताज सुरक्षा एसीपी आरिफ अहमद ने आज से पर्यटक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। दशहरा घाट पर ताजमहल के साए में गाइड और दुकानदारों को पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शपथ भी दिलाई गई है। हमारे संवाददाता ब्रज किशोर शर्मा ने ताज सुरक्षा एसीपी आरिफ अहमद से क्या खास बातचीत की है, सुनिए। विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल को देखने के लिए रोज हजारों की संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए आगरा पुलिस द्वारा पर्यटक सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जो लगभग 1 महीने चलेगा। आज पर्यटक पुलिस ने जो आगरा के जो गाइड और जो दुकानदार हैं उन्हें एक शपथ दिलाई है, जो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए शपथ दिलाई गई है। उसके बारे में हमारे पास जानकारी के लिए है इस एसीपी ताज सुरक्षा सैयद आरिफ। सर, किस तरह की शपथ दिलाई गई है, क्या जानकारी? देखिए, आज पर्यटक सुरक्षा अभियान का शुभारंभ हमने यहाँ से किया है। इसमें जो हमारे पर्यटन व्यवसायी हैं उन सभी को ये शपथ दिलाई जा रही है कि पर्यटक की सुरक्षा को वो सर्वोपरि रखेंगे, सही सूचना प्रदान करेंगे, किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करेंगे और पर्यटक हित को ही सर्वोच्च मानकर अपनी कार्रवाई को करेंगे। इसमें पर्यटन पुलिस, ताज सुरक्षा और बाकी भी पुलिस एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व रही हैं। देखिए सर, पर्यटक आगरा आता है, कई बार देखा गया है कि गाइड या अन्य लोगों द्वारा उसे परेशान किया जाता है। हालांकि पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, दिलाई गई है, इसके बाद किस तरह की कार्रवाई आगे रहेगी? देखिए, ये शपथ जो है सभी पर्यटन व्यवसायियों को जो आगरा में कार्यरत हैं उनको दिलाई जाएगी और इस शपथ का उल्लंघन होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जैसा कि पिछले 1 वर्ष में हमने लगभग 600 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई, निरोधात्मक कार्रवाई की है, साथ ही 18 अभियोग भी पंजीकृत किए हैं। सर, ये आपका जो पर्यटक सुरक्षा अभियान है ये कितने दिन चलेगा और पर्यटकों को क्या संदेश रहेगा, क्योंकि ताज महोत्सव भी आने वाला है, पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी? आज से पर्यटक सुरक्षा अभियान लगभग 1 माह तक चलेगा, जिसमें सभी पर्यटन व्यवसायियों से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा, उनको ये शपथ भी दिलाई जाएगी और उनको हर प्रकार का सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। पर्यटकों को किसी भी तरह की समस्या आने पर पर्यटन पुलिस और ताज सुरक्षा उनके लिए मौजूद है, ये भी एहसास उन्हें दिलाया जाएगा। ये तो हमारे साथ एसीपी सैयद आरिफ ताज सुरक्षा, जिन्होंने बताया किस तरह 1 महीने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जाएगा और साथ ही जो यहाँ काम व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें शपथ दिलाई गई है कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। अपने साथी मनोज के साथ ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। उन्नाव में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। उन्नाव पुलिस की विंग साइबर ठगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। वहीं साइबर ठगी के मामलों को लेकर हमारे संवाददाता चैतन्य त्रिपाठी ने एसपी उन्नाव से खास बातचीत की है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। साइबर ठगी के खिलाफ लगातार उन्नाव पुलिस अभियान चला रही है। अभियान चलाकर लगातार साइबर ठगों को पकड़ा जा रहा है। कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें फेसबुक, पेटीएम और जो फोन पे आदि जो ऐप हैं वहां से ये जो साइबर ठग हैं अपनी पैड बनाते हैं और वहीं से लोगों के जो खाते हैं उससे ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन जो उन्नाव की पुलिस है ऐसे ठगों पर लगातार लगाम कसने का काम कर रही है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनपद उन्नाव के एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा जी। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरीके से ऐसे साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सर, लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और उन्नाव पुलिस काम भी कर रही है। सर, किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, हमारे साइबर ठगों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसी के क्रम में साइबर थाना स्टैब्लिश किया जा चुका है जो जनपद स्तर पर है। इसके अतिरिक्त सभी थानों में हमारे द्वारा जो साइबर है उसको देखने के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। जो मुख्य रूप से जो साइबर ठगी होती है वो आपसे फोन करके छल कपट करके ओटीपी आपसे प्राप्त कर लेते हैं, आपकी डिटेल्स ले लेते हैं, लोन देने के बहाने आपके रिलेटिव्स बन के। तो इन सब चीजों से जब आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं तो उसका वो लाभ उठा के आपके अकाउंट से पैसा साफ कर देते हैं। तो इसमें जैसे ही हमारे द्वारा प्रक्रिया अपनाई गई है, सूचना प्राप्त होती है जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा दी जाती है। तो हमारे द्वारा जो हमारे चैनल है और जो सोर्सेज है संपर्क किया जाता है, संबंधित बैंक को मेल किया जाता है और धनराशि को होल्ड कराया जाता है। इसके पश्चात 3-4 दिन के अवधि में पैसा वापस जो पीड़ित उसके अकाउंट में वापस आ जाता है। और कई प्रकरण गंभीर प्रकरण होते हैं उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है ताकि ऐसे अपराधी को पकड़ के भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। ये हमारे साथ मौजूद थे उन्नाव कप्तान सिद्धार्थ शंकर मीणा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से साइबर अपराधों से बचा जा सकता है, किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है। मैं जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी, उन्नाव। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में चली है तबादला एक्सप्रेस। ये बड़ी जानकारी, प्रदेश में फिर से अफसरों के तबादले हुए हैं।
ललितपुर उप जिलाधिकारी बने हैं निशांत तिवारी। बड़ी जानकारी, प्रवीण कुमार को एसडीएम सुल्तानपुर बनाया गया है। तो आपको बता दें कि मिर्जापुर के उप जिलाधिकारी बने हैं रमेश चंद्र। मकसूदन गुप्ता को लखीमपुर की कमान मिली है। आलोक प्रताप सिंह को बलिया में तबादला हुआ है। एसडीएम हमीरपुर बनाए गए हैं अभिमन्यु कुमार। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। यहां पर कई आईपीएस अफसरों का भी तबादला हुआ है। उत्तर प्रदेश में तबादला एक्सप्रेस यहां पर चला है। आपको बता दें कि प्रदेश में पीसीएस अफसरों के भी तबादले हुए और इस तबादले में कई नाम हैं। ललितपुर से उप जिलाधिकारी बने हैं निशांत तिवारी। प्रवीण कुमार को एसडीएम सुल्तानपुर बनाया गया है। मिर्जापुर के उप जिलाधिकारी बने हैं रमेश चंद्र। तो कई नाम ऐसे शामिल हैं। मकसूदन गुप्ता को लखीमपुर की कमान दी गई है। आलोक प्रताप सिंह को बलिया में तबादला उनका हुआ है। एसडीएम हमीरपुर बनाए गए हैं अभिमन्यु कुमार। ये बड़ी जानकारी। तो आईपीएस और पीसीएस की यहां पर तबादला हुई है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में पीसीएस अफसरों के भी बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। निशांत तिवारी को ललितपुर उप जिलाधिकारी बनाया गया है। प्रवीण कुमार को एसडीएम सुल्तानपुर का एसडीएम बनाया गया है। मिर्जापुर में जिलाधिकारी के पद पर है रमेश चंद्र। तो ये बड़ी लिस्ट है तबादले एक्सप्रेस का। आलोक प्रताप सिंह का भी बलिया में तबादला हुआ है। अभिमन्यु कुमार को हमीरपुर का एसडीएम बनाया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियों के साथ ही जोड़तोड़ का बड़ा खेल भी जारी है। ऐसे में आरएलडी और एनडीए के गठबंधन को आरएलडी प्रवक्ता अंकुर सक्सेना से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रज्ञा पांडे ने। सुनिए। आज हमारे साथ आरएलडी से प्रदेश प्रवक्ता अंकुर जी हैं। तो ये जो सियासी खेला चल रहा है इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं कोई सियासी खेल नहीं चल रहा है। हम लोग हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि भारत रत्न हमारे चौधरी चरण सिंह जी को मिला है, जिनको किसान मसीहा कहा जाता है और किसानों की, नौजवानों और बेरोजगारों मजदूरों की वो आवाज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने स्वयं कहा है कि हमारा दिल जीत लिया। और दिल तो एक ही होता है, जब एक बार दिल जीत लिया गया तो फिर बचा क्या। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके का कोई सियासी खेल नहीं है। जिस राजनीतिक दल के साथ हमारा दिल मिलेगा, जो हमारी नीति रीति के साथ चल पाएगा, हमारे एजेंडे के अनुरूप कार्य कर पाएगा, हम लोग उस राजनीतिक दल के साथ आगे बढ़ेंगे और लोक हितकारी घोषणाओं को लागू करने में सहयोग करेंगे। सर, ये जो आरएलडी और एनडीए का संबंध चल रहा है, क्या दामन आप पकड़ लेंगे? अब कितनी सीटों से बात बन जाएगी? मैं देखिए, जो सीटों का निर्धारण होता है ये सेकेंडरी होता है और सीटों के निर्धारण का जो डिसीजन होता है वो केंद्रीय नेतृत्व करता है। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ हमारे केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है और वो जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ में, और हम जानते हैं कि उनका निर्णय हमारे पार्टी के लिए सदैव हितकारी रहा है और सदैव हितकारी रहेगा। और ये आरएलडी जो है वो विकास की नजर से कैसे देखते हैं आप? विकास, हम ये मानते हैं कि विकास को तब हम लोग परिभाषा में विकास को रख सकते हैं जब समाज के अंतिम पायदान तक प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ऐसी स्थिति में चौधरी चरण सिंह साहब, जिनको भी हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत रत्न प्रदान किया है, उनके विचारों को जब हम आम जनमानस तक पहुंचाएंगे, उसी स्थिति में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी सशक्त भूमिका लोकतंत्र में निभा पाएगा और कहीं ना कहीं विकास का जो सिद्धांत है उसको आम जनमानस के बीच में लागू किया जा सकेगा। ये रही हमारी कुछ खास बातचीत में प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन आशीष के साथ, जनता टीवी, लखनऊ। अयोध्या में राम मंदिर के तैयार होने के बाद से भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। 500 साल बाद पूरे हुए मंदिर के निर्माण के बाद और रामलला की पहली झलक देखने पर लोगों का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। दिन को हमारी सफर जो है वो पावन हो गई अयोध्या का दर्शन करके। अयोध्या बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर उसका, और मंदिर का भी नक्शी काम वगैरह बहुत अच्छा बनाया है। और अयोध्या का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी बहुत अच्छे से सजाया है भगवान श्री रामलला के आगमन पे। और अयोध्या को बहुत अच्छे से बनाया है। कभी कोई
तकलीफ नहीं पड़ती कोई बाहर से आने वालों को। बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। हम दर्शन करके बहुत धन्यता अनुभव रहे हैं और आंख में आंसू भी आ गए कि जब यहाँ 500 साल के बाद ये ऐसा भव्य मंदिर खड़ा हुआ है और सनातन की जीत हुई है। दर्शन करके हमके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि 1990 और 1992 में भी हम आए थे, तभी ऐसा माहौल नहीं था, जो हमको दर्शन करने का भी नहीं मिला था उस तक। तो हमको ये जमीन भूमि को प्रणाम करके हमको आंखों में आंसू आ गया। हम सभी खिलाड़ी हैं और यहाँ आए हुए हैं, अयोध्या में कंपटीशन चला गया है और राम मंदिर को देख के इतना अच्छा लगा कि यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सोने के दरवाजे बने हुए हैं, मन को बहुत खुशी महसूस हुई। दर्शन मिला, भगवान का बहुत अच्छी तरह से दर्शन किया है और बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है दुनिया में जितना अच्छा सुंदर मंदिर है और सभी आराम से मजे से दर्शन कर रहे हैं भगवान के। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जय श्री राम। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। चुनाव से पहले सपा बसपा कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए हैं 80 से ज्यादा लोग। विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ज्वाइन करने वालों ने जाहिर की है खुशी। ये बड़ी और अहम जानकारी। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी में शामिल हुए हैं कम से कम 80 लोग। श्रावस्ती बीजेपी में शामिल हुए 80 लोग से ज्यादा लोग। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। कई दलों के पदाधिकारी ने यहां पर बीजेपी का दामन थामा है। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले सपा बसपा कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर दिखा है। अब बात करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। बदायूं में खेत की रखवाली कर रहे किसान की गला रेतकर हत्या, परिजनों मचा कोहराम। पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। इटावा में छात्र का हुआ अपहरण, कार से भाग रहे अपहरणकर्ताओं को रोकने के प्रयास में गाड़ी पलटी, पुलिस ने छात्रों को सकुशल बचाया। कानपुर नेशनल किनारे हाईवे पर मिला युवक का शव, स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका, पुलिस ने शव को कराया पोस्टमार्टम। आगरा में राम मंदिर के दर्शन के लिए सर्किट हाउस में हुई बैठक, 5100 लोगों को दर्शन कराने के लिए बसों का किया गया इंतजाम, केंद्रीय मंत्री ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। प्रयागराज में वकील विजय मिश्रा की जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में हुआ था गिरफ्तार, नैनी सेंट्रल जेल में बंद। मैनपुरी में अध्यापक के साथ ही ऑनलाइन ठगी, खाते में से लाखों रुपए की पार, पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। फतेहपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मानसिक तनाव से पीड़ित था युवक, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बदायूं में बेकाबू ट्रक ने बाइक को लिया चपेट में, बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में छाया मातम। बदायूं में विवाहिता की मौत के बाद ससुराल पक्ष से मायके वालों ने छीना शव, गाड़ी लेकर भागा ड्राइवर, मायके पक्ष ने कचहरी पर किया जमकर हंगामा। कानपुर में डीसीपी वेस्ट विजय ढूल ने जाम समस्याओं का किया औचक निरीक्षण, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए निकाला पैदल रोड मार्च, जनता से की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस की मदद करने की अपील। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। प्रयागराज में मौसम ने करवट ली है, सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने से मौसम पूरी तरह सर्द हो गया है, कई जगहों पर भी तेज बारिश देखी गई है, तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। तो एक बार फिर से मौसम खराब होने की खबर, कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से यहां पर बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से यहां पर सर्द भी बढ़ गई है। प्रयागराज में मौसम ने करवट ली है, सुबह से रुक रुक कर यहां पर बारिश हो रही है और आपको बता दें कि बारिश होने से ठंड भी बढ़ चुकी है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए जनता टीवी।